हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका जीडी का पेपर है। तारीख तो मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन ये हमारा इस सीरीज का थर्ड पेपर है। इससे पहले हम 2 पेपर कर चुके हैं। जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों पेपर्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। आपका फरवरी में एग्जाम है, कोशिश करेंगे 30-40 पेपर उससे पहले कंप्लीट हो जाए, तो आपकी रिदम में एक बार तैयारी फाइनल टच आ जाए। ये सिर्फ वीडियो सिर्फ फाइनल टच के लिए, इससे अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ पेपर सोल्व करेंगे जिस तरीके से पेपर आता है उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 4 संख्याओं का अनुपात 7, 8, 9 और 10 है। इन संख्याओं का योग 68 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे को दिया हुआ है योग दिया हुआ है, तो मैं योग कर लेता हूँ। 7 तो 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, यानी कि 34 की वैल्यू मेरे को 68 दी है। और पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, यानी कि 10 और 7 यानी कि 17 का योग जो है पूछा है। 17 तो नहीं 34 होता, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि मेरे से हाफ पूछा हुआ है। मेरे से हाफ पूछा तो दोनों जगह हाफ कर देते हैं, यहाँ भी हाफ कर देंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि 34 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े आते नहीं, और तो ज्यादा कुछ समझाने के लिए इनमें है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सोल्व करने पड़ेंगे। 36 को देखते ही मैंने यहाँ पे देखा तो ये 36 से 6 बार में चला जाएगा। 13 सत्ते 91 में चला जाता है। 7 से हम देखेंगे तो 7 एकम 7 और 7 निम 63 हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो अगर 6 7 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, यानी कि इस वाले से हमारा यहाँ पे 20 निकल के आ जाएगा। प्लस का निशान बीच में, इसको बाद में सोल्व करेंगे, सबसे पहले कट कर लेते हैं। 5 निम 45, 16 पंजे 80, तो 16 छिक पे चली जाएगी माननी। 11 एकम 11, 11 में ये हो गया, यानी कि यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, यानी कि इन दोनों से हमारा प्लस का 3 बचेगा। और 19 और 3 22 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले से कितना निकल के आया 22। 20 प्लस में 22 यानी कि 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अंकित मूल्य 25% की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को यहाँ पे अंकित एक कुर्सी, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, एक कुर्सी को अंकित मूल्य की 25% हानि पर बेचा जाता है। अंकित, सॉरी अंकित मूल्य ही नहीं है, अंकित तो नाम है, मैं जल्दी जल्दी में अंकित मूल्य पड़ गया। अंकित एक कुर्सी को 25% हानि पर बेचता है। मानो कि अगर सीपी किसी का 100 है, नहीं मिटा। एक तो इस पीडीएफ के साथ ये प्रॉब्लम है, इसमें मिटता नहीं है जल्दी से। देखो 2-3 बार में जाके मिटता है। अगर सीपी किसी चीज का 100% है और 25% हानि पर बिका है, यानी कि एसपी यानी कि 75% हो गया। हानि पर बेचा तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे। फिर उसने कहा 900 रुपए अधिक में बेचता। अगर इससे 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूँ कि SP2 जो है वो 105% होता। कब होता? जब 900 रुपए अधिक में बेचता। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 30% अधिक में बेच रहा है, यानी कि 30% की वैल्यू 900 है। मेरे से क्या पूछा है? 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पे SP3 हो गए, SP3 हो गया। अब मेरे को चाहिए कितना? मेरे को 140% चाहिए। 30 की वैल्यू इतनी है, तो 140% की कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9 होता है, तो 14 तिया 42 हो जाएगी, यानी कि 4200 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना है। दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना है। यानी कि अगर मैं दो मात्राओं को x और y मान लूं, सिर्फ मानना है, इससे और कुछ मतलब है नहीं ज्यादा। ठीक है, उनका योग यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो योग है वो 6 गुना है। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, जाहिर सी बात है। तो 1 और 6 हो गया। मात्राओं का अनुपात याद कीजिए। हमें दो संख्या जोड़ के दे रखी है, दो संख्या घटा के दे रखी है। तो अगर मैं इनका घटा दूं, अगर मैं इन्हें प्लस कर दूं, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 7 आ जाएगी, तो यहीं से कर लेते हैं ना। 7/2, अगर मैं इस 2 को नीचे लेके चला जाता हूँ तो ये हो जाएगी 7/2। 3.5 भी नहीं लिखते, 7/2, क्योंकि हमसे रेशो पूछा हुआ है। और अगर मैं बात करूं दोनों को मैं अगर घटा दूं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये x माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। मेरे से यहाँ पे रेशो पूछा है, x रेशो y, तो ये हो जाएगा 7/2
और 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/5 जो है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि v का 63% 238 के 36% के बराबर है तो v के मान ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे बोला हुआ है वैसे वैसे लिख लेते हैं। v का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 63/100 परसेंट की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 236 का 36% यानी कि 36/100 हो गया। इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 63 से अगर मैं देखूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 से काटूंगा तो 21 एकम 21 नहीं, 3 से इसको काट लेते, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 7 से इसको काटते तो 7 या 21, हमने कुछ काटने में गड़बड़ कर दी। 7 दूनी 14, 7 या 21 और 7 चौक 28, हाँ ठीक तो है, 7 चौक 28। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 चौक 16 का 6 यानी कि 136 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो है 51 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जब भी याद रखना औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है। अगर 9 क्रमागत संख्याएं हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से जो बीच की संख्या होगी, भाई 4 इधर छोड़ दिया मैंने, 4 इधर छोड़ दिया, यही वाली संख्या जो है ये 51 होगी। अब आप काउंट करते चलो, 51 से पीछे 50, 50 से पीछे 49, 49 से पीछे 48, 48 से पीछे आपका 47, तो 47 इसमें सबसे छोटी संख्या होती। अगर वो पूछ लेता कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो 51 से पीछे 50, 50 से पीछे 49, 49 आपकी राइट आंसर हो जाता। पूछ लेता आखिरी संख्या क्या होती, तो 51, 52, 53, 54, 55 आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आप क्रमागत पूछा है या फिर क्रमागत सम संख्या पूछा है या विषम संख्या पूछा है, उस हिसाब से आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आदमी क्रम से 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 क्रमागत दूरियां तय करता है। क्या कर रहा है जी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 7 किलोमीटर की बराबर दूरियां तय कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से उसने औसत चाल पूछी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास 7 × 4 से आ जाएगा, क्योंकि बराबर दूरी है तो 28 किलोमीटर आ गया, लेकिन टोटल टाइम तो मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने बोला पहला 7 किलोमीटर जो है वो 8 की स्पीड से तय करता है, ये टाइम निकल के आ जाएगा। भाई टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई डिस्टेंस 7 है, स्पीड 8 है। इसी तरीके से सेकंड वाले में ले लेते हैं। सेकंड वाले में 8 डिस्टेंस हो जाएगा, 16 स्पीड हो जाएगी, तो 16 नीचे आ जाएगा। 8 डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं होगा 7 होगा। एक मिनट देना, ये मिटने में आधा घंटा लगेगा। पता नहीं इस फाइल के साथ दिक्कत है कुछ, मिट जाओ। चलो मिट गया, ये नहीं मिट रहा है। ठीक है, तो 60 डिस्टेंस से 16 जो है आपकी स्पीड है। अगली बार 60 डिस्टेंस से 24 स्पीड है। अगली बार 60 डिस्टेंस है 32 स्पीड है। ठीक है, अब यहां से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। इसमें टाइम जितना लगा सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 8, 16, 24, 32 का एलसीएम क्या आएगा, 32, और मल्टीप्लाई में 16 पूरा कट जाएगा, 8 से पूरा कट जाएगा, यहाँ का 3 रह जाएगा, यानी कि इसे सीधा मैं बोल सकता हूँ 32 से 3 की मल्टीप्लाई होगी यानी कि 96। 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 सत्ते 84, 16 छिक्के और 6 सत्ते 42, और यहाँ पे आ जाएगा जी 28 और यहाँ पे आ जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा। अगर मैं इनका सम अप करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 96। ठीक है, ये मेरा टोटल टाइम आ गया। डिस्टेंस मुझे पता है, टोटल डिस्टेंस 28 है। टोटल टाइम मैंने यहाँ से निकाल लिया, डाल देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 175 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 96 की, तो 96 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा, किसी से कटेगा
3 से 7 8 5 13, 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 6 चौक 24, यानी कि 384 डिवाइडेड बाय 24 जो है इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपका राइट आंसर आ जाएगा ये। अगर ये पेपर और किसी पेपर में होता तो यहाँ पे पॉइंटों में स्पीड होती है, वो भी मार्जिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4187 है। दो संख्याओं का गुणनफल 4187 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 37 है। महत्तम समापवर्त इतना है। अगर हम गुणनफल की बात करें, गुणनफल दो तरीके से डिटरमाइन हो सकता है। एक तो अगर हम संख्याओं को x और y मान लें तो xy, ठीक है। अगर हम इसकी एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्म में देखें तो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो डिफाइन होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई में फर्स्ट को प्राइम और सेकंड को प्राइम। सेकंड को प्राइम और फर्स्ट को प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है, जो इनके रेशोज आएंगे। अगर हम x और y के रेशो देखेंगे, अगर वो 1 और 2 में टूट रहे हैं, रेशो हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो x 1 और 2 में टूट रहे हैं तो हमारी ये कोप्राइम के फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। कोप्राइम का मतलब जो आपस में अभाज्य हो। तो ये अगर इक्वल मेरे को दे रखा है किसके, 4107 के, दो तरीके से डिटरमाइन होती है। सेकंड वाला तरीका इसमें काम आएगा। तो एचसीएफ को अगर मैं उधर डाउन ले जाऊंगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा, 4107 अपॉन में 37। 37 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 4 एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा। अब 111 के हमें दो फैक्टर चाहिए और दोनों आपस में कोप्राइम होने चाहिए। दोनों आपस में कोप्राइम होने चाहिए तो 111 के मेरे को दो फैक्टर क्या होंगे, 3। 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 37 बार, यानी कि पहले इसका रेशो जो आएंगे वो आ जाएंगे 3 रेशो में 37। मेरे से क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या पूछी है यानी कि नहीं, अगर 3 और 37 होंगे तो ये फिर कोप्राइम नहीं हो पाएंगे ना, वो सॉरी, इसका एलसीएम जो है 37 नहीं हो पाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो 3 और 37 और एक बनेगा 1 और 111। हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इस वाले को कंसीडर करते हैं तो इसका एचसीएफ जो है वो 37 नहीं बन पाएगा। तो हमारा रेशो कितना हो जाएगा, 1 और 111, ठीक है। और यही हमारा फिर नंबर हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। नहीं, एक सेकेंड, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त इतना हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे 37 से कट, ये 37 से दो बार कट होगा ना, तभी तो रेशो आएगा। ये 37 से सॉरी दो बार कट होगा, तो ये इसका 1 रेशो में 3 आएगा। कट होके 3 बार जाएगा तो 1:3 आएगा इसका। सॉरी माफी चाहता हूँ, बड़ी संख्या बोली है तो 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 111 जो है आपका नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में पढ़ने में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दोबारा से क्लियर करूँ। क्योंकि ये तो नंबर्स है ना, एचसीएफ इनटू एलसीएम थोड़ी ना, ये तो नंबर्स है। एक नंबर ये बनेगा, एक नंबर ये बनेगा, तो दो बार एचसीएफ से डिवाइड होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इतने रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। लाभ को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 007 से जी हमारा आ जाएगा कितना, 6 और 1, 1600 हमारा जो है वो सीपी आ गया। प्रॉफिट 752 है, सीपी 1600 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज निकल जाएगी, प्रॉफिट परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 16 से काटेंगे तो 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64, 1 1 2 बच जाएगा, और 16 सत्ते 112, यानी कि 47% जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वह सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 और 5 दोनों से विभाजित हो। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो हमें 12 को देखना पड़ेगा, ये 4 और 3 का मल्टीपल है।
फिर अगर मैं 5 की बात करूं तो ये 1 और 5 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग होने के लिए इसको पूरा होना पड़ेगा जोड़े में, और इसको भी जोड़े में पूरा होना पड़ेगा, यानी कि संख्या क्या बनेगी, ये तो अपने आप में 2 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 मल्टीप्लाई में 9 यानी कि 900 वो ऐसी संख्या पूर्ण संख्या होगी जो 12 और 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सी और डी मिलकर 40 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। सी प्लस डी जो है वो मिलकर 40 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कार्यकुशल है। सी डी से 40% अधिक कार्यकुशल है। 0 से 0 काट देते हैं। 7 और 5 का रेशो हो गया इनका वर्क का। 7 और 5 का रेशो हो गया। सी और डी मिलकर 40 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 7 मिलकर एक दिन में 7 और 5 12 काम करेंगे, यानी कि 40 मल्टीप्लाई में 12। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 चौक 48 यानी कि 480 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा जो है राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 50% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7200 है, वार्षिक रूप से संयोजित है, 50% है। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, पहले साल 50 मिलेगा, पहले दूसरे साल 50 मिलेगा, यानी कि टोटल मिलेगा 100। अगर मैं सीआई की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो पहले साल 50 मिलेगा, दूसरे साल 50 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल इस 50 पे और 50% मिलेगा, यानी कि 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। अब पहले तो सिंपल इंटरेस्ट 100 मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट 25 मिल रहा है, यानी कि मेरे को 25% की वैल्यू कितनी दी है 7200, 100% की वैल्यू निकाल दो। 25 चौका 100 और 7 चौका 28 यानी कि 288, और उसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 28800 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी 31 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 24 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपसे मिश्रण का मूल्य पूछ रहा है, आपको क्वांटिटी से कोई खास मतलब है नहीं, ये बात समझ रहे हो। तो ये चाहे 24 हो चाहे 4 हो, लेकिन इनका रेशो बराबर होना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 अट्ठे 32 और 4 छिंग 24, और फिर 2 से कट जाएगा तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अगर मैं इनको 4 और 3 किलो की क्वांटिटी में भी ले लूं तो बात वही है। तो मैं बोलूंगा 4 किलोग्राम चीनी 24 की क्वांटिटी वाली और 3 किलोग्राम चीनी 31 वाली हमने पकड़ ली। 31 रुपए की जो चीनी थी वो हमारे पास 3 किलो थी, और 24 किलो की जो चीनी थी वो हमारे पास 4 किलो थी। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से कि ये 7 रुपए ज्यादा वाली चीनी जो है मेरे पास 3 किलो है, 7 रुपए ज्यादा वाली चीनी जो 3 किलो है, तो यही जो है वो बढ़ जाएगा सब पे, यही टोटल क्वांटिटी पे रुपए जो है बढ़ जाएंगे मिश्रण के मूल्य के लिए। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यानी कि 3 रुपए क्वांटिटी जो है, 3 रुपए प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, किससे 24 से। 24 से कितना हो जाएगा 24 प्लस में 3, यानी कि 27 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फटाफट। किसी धनराशि के 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। भाई प्रिंसिपल अपने आप में अगर 100% है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट उसे 25% मिल गया, कितने साल में, टाइम कितना लगा 5 साल। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 1 साल में 25/5 इंटरेस्ट मिला होगा, यानी कि 5% मिला होगा। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। भाई 100% के बराबर करना है, यानी कि 5% से 100% जाने में कितना टाइम लगेगा 20 ईयर्स का, 20 पंजे 100, 20 ईयर्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको अब आप खुद ट्राई करिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो भी डिवाइड वाली। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ये बाकी सब सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3 और 2 का है, छूट प्रतिशत बताओ। छूट का आपको पता होना चाहिए, छूट जो है वो हमेशा एमपी पे मिलती है। मैंने देखा कितने की छूट मिल रही है, 1 की छूट मिल रही है, एमपी कितना है 3 है, परसेंट निकालने के लिए 100, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 33.33% बोल दो।
या 33 सही 1/3% बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ 50√3 सेंटीमीटर की है, घन का आयतन बताओ। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन जी साइड का क्यूब होता है, और घन पे जो लोहे की जो छड़ होती है वो एक्चुअल में विकर्ण होती है, ठीक है, डायगोनल होती है एक्चुअल में जो होती है, और जो घन का डायगोनल होता है वो a√3 होता है, यानी कि साइड√3 होता है। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी है? इसकी वैल्यू मेरे को 50√3 दी हुई है। √3 से √3 काट देते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अगर ए की वैल्यू हमारी 50 आ गई तो मैं मतलब ए और एस एक ही बात है, ठीक है ना, ए और एस एक ही बात है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो साइड की क्यूब कर देंगे, यानी कि 50 की क्यूब कर देंगे, 25 पंजे 125 और 3 जीरो और आ जाएंगी, यानी कि 1,25,000 जो है वो हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत इतने रुपए, यानी कि सीपी जो है वो इतना है। निर्माता टेप रिकॉर्डर के क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं भाई। सीपी अगर 100% होगा तो वो अंकित क्या कर रहा है? वो अंकित कर रहा है जी 130%, और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है। लेकिन एसपी कितना दे रहा है जी? 105%, क्योंकि 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, 105%। उसने बोला छूट का प्रतिशत बताओ। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि छूट जो दी जाती है वो एमपी पे दी जाती है। कितने की छूट दी है जी? 25 की छूट दी है। कितने पे दी है? एमपी हमारा 130% था, अभी ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो कैंसिल आउट हो गया, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई, तो ये कितना आ गया जी? 250/13। इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 13 एकम 13, और 7 और 5 12, 120 बच जाएगा, तो 13 निम्बे पे माननी चली जाएगी। 19 से एक ही आपका यहाँ पे वो है ऑप्शन, तो आपके बाकी ऑप्शन जो है वो सेकंड वाले पे एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको काउंट करने की आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। राजू राहुल से 20% कम कार्यकुशल है। लिख लेते हैं जी, राजू राजू राहुल से 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 80 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5 है तो ये 4 है। राहुल एक कंप्यूटर 20 दिन में बना सकता है। राहुल जो है कंप्यूटर को 20 दिन में बना सकता है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि टोटल वर्क कितना होगा भाई? 20 दिन तक इसने, राहुल ने 5 की स्पीड से काम करा है, यानी कि 20 पंजे 100 टोटल वर्क होगा। अब किसे करना है? राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना लेगा? राज एक दिन में 4 काम करता है, तो 100 काम को करने में कितना टाइम लगाएगा? 25 डेज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यदि पपीते का मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाले व्यय में 10% की कमी आ जाए? यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई जो हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन यानी कि खपत है या व्यय है, व्यय बोलेंगे खपत बोलेंगे? व्यय बोलेंगे या खपत बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। व्यय बोलेंगे सर, है ना? हाँ, जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है किस पे? खपत पे, क्योंकि हिंदी में पेपर है तो उस हिसाब से लिख देते हैं। खपत पे प्लस में प्राइस पे, यानी कि मूल्य पे, ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जैसे 40% की वृद्धि हुई, 100 से 140 हो गया, जो मूल्य है वो 100 से 140 हो गया, ठीक है। फिर उसने कहा कि व्यय खपत में कितनी कमी है, यानी कि खपत हमें नहीं पता, हमें प्राइस पता है, हमें ऐसा हो गया, प्राइस पता है, हमें कंजम्पशन नहीं पता, ठीक है। हमें एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है कि 10% कम हो जाना चाहिए एक्सपेंडिचर, यानी कि 100 से जो है वो 90 हो जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर 90 हो जाना चाहिए, ठीक है, 100 से 90 हो जाना चाहिए। मैंने इसको यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया, तो ये 10 और 14, और ये हो गया जी 7, और ये हो गया जी 5, 5 से 7 और 10 से 9। हमें क्या करना होता है इस केस में? हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना है। इस 5 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे, यानी कि 9 पंजे 45, ठीक है, और
इस 7 की मल्टीप्लाई इस 10 में करेंगे, यानी कि 10 सत्ते 70, यानी कि एक्स जो कंजम्पशन है, यानी कि जो खपत है, खपत जो है उसको 70 से 45 करना होगा जब ये अगर ये मूल्य अचीव करना है तो कितना कम करना पड़ा, 70 से 45 पे जाना पड़ा, यानी कि 25 कम करना पड़ा। कितने पे कम करना पड़ा, बेस पर क्या था 70 था, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे काटेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 7, 60 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 7 तिया 21, सॉरी 7 तिया 21, 4 बचेगा, और 7 चौक 28, 7 पंजे 35 पे जाएगी, 35 पॉइंट समथिंग आएगा, और 35 से एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सेट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगली क्लास में जल्द से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।